नमस्कार। आज हम भारतीय दर्शन के इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हजारों साल पहले जहां वेद थे, कर्मकांड थे, वहां से सोच का रास्ता उपनिषदों की गहरे आत्मज्ञान तक कैसे पहुंचा। ये सिर्फ कोई सूखी कहानी नहीं है, बल्कि विचारों के बदलने की, अंदर की तरफ मुड़ने की एक बड़ी दिलचस्प यात्रा है। और इस यात्रा की शुरुआत के लिए ना, मुझे लगता है उपनिषदों का एक शांति मंत्र बहुत सही रहेगा। ये उस भावना को पकड़ता है। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसका मतलब है कि हे ईश्वर, हम मतलब गुरु और शिष्य साथ साथ सुरक्षित रहें, साथ सीखें, साथ मेहनत करें और हमारा ज्ञान बढ़े और हम में कोई बैर ना हो। शांति शांति शांति। हाँ, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये उस पूरे माहौल को दिखाता है जिसमें ज्ञान बांटा और पाया जाता था। मतलब ये कोई अकेले की जाने वाली चीज नहीं थी। गुरु और शिष्य साथ मिलकर एक दूसरे का सम्मान करते हुए सच की खोज करते थे। और उपनिषद शब्द का मतलब भी तो यही है, पास निष्ठा से बैठना, गुरु के पास श्रद्धा से बैठना। बस। तो ये मंत्र उसी सीखने सिखाने के माहौल की बात करता है। बिल्कुल। तो इस कहानी की जड़ें, जैसा आपने कहा, वेदों में हैं। शुरुआती वैदिक समाज में यज्ञ, अनुष्ठान यानी कर्मकांड बहुत अहम थे। तो ये सब क्यों होता था? क्या बस देवताओं को खुश करना था? हाँ, वो एक मुख्य कारण तो था ही। मतलब अच्छी फसल, सेहत, सुरक्षा के लिए देवताओं का आशीर्वाद जरूरी माना जाता था। लेकिन ये सिर्फ लेन देन जैसा नहीं था। यज्ञों को ना एक तरह से ब्रह्मांड की व्यवस्था, जिसे रित कहते हैं, उसे बनाए रखने का तरीका भी माना जाता था। और इसमें प्रतीक बहुत गहरे थे। जैसे ऋग्वेद का जो सबसे पहला मंत्र है, अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम। इसका मतलब है कि मैं अग्नि की स्तुति करता हूँ जो यज्ञ के पुरोहित हैं, दिव्य अनुष्ठान करता है। अग्नि ही क्यों? मतलब इतने सारे देवता थे, लेकिन शुरुआत अग्नि से? ये थोड़ा अजीब नहीं? नहीं, अजीब नहीं, बल्कि बहुत दिलचस्प है। देखिए, अग्नि को माध्यम माना गया, एक तरह का संदेशवाहक। ऐसा मानते थे कि यज्ञ में जो आहुति डालते हैं वो अग्नि ही देवताओं तक पहुंचाती है। तो वो धरती और स्वर्ग के बीच, इंसानों और देवताओं के बीच एक पुल की तरह थी। इसीलिए लगभग हर वैदिक अनुष्ठान अग्नि के आवाहन से ही शुरू होता है। अग्नि सिर्फ आग नहीं, एक पवित्र शक्ति थी, संवाद का जरिया। अच्छा, तो ये एक तरह का स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन चैनल था। और इन यज्ञों में क्या सिर्फ चीजें मांगी ही जाती थीं या कुछ और भी भाव था? यही बात और गहरी होती है। यजुर्वेद है ना, जो खास तौर पे यज्ञ की विधियों से जुड़ा है, उसमें आहुति देते समय एक छोटा सा मंत्र बार बार आता है, इदम न मम। इदम ना ममा। इसका मतलब हुआ, यह मेरा नहीं है। बिल्कुल। अब सोचिए, कोई अपनी कीमती चीज, घी या अनाज, आग में डालते हुए ये कह रहा है, तो वो सिर्फ चीज नहीं छोड़ रहा, वो एक तरह से अपनी मैं, मेरा वाली भावना, अपना अहंकार, अपनी आसक्ति, उसको भी छोड़ रहा है। ये कर्मकांड के अंदर छुपी हुई अनासक्ति की, डिटैचमेंट की शिक्षा है। मतलब बाहरी काम के साथ साथ अंदरूनी बदलाव की उम्मीद भी थी। अरे वाह, ये तो कर्मकांड के भीतरी दर्शन की झलक है। ये विचार कि ये मेरा नहीं है, ये तो बाद में उपनिषदों और फिर गीता में अनासक्ति के सिद्धांत का आधार बना। कमाल है, बीज वहीं था। हाँ, बिल्कुल। और फिर आता है सामवेद, जिसे संगीत का वेद कहते हैं। इसमें मंत्र तो ज्यादातर ऋग्वेद वाले ही हैं, पर उन्हें गाया जाता है एक खास लय और धुन में। यज्ञों में इन साम गायन का बड़ा महत्व था। तो मतलब यज्ञ सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं थे, बल्कि एक पूरा अनुभव थे, जिसमें संगीत, भक्ति, ये सब शामिल था। हाँ, सामवेद ने यज्ञ में एक तरह की भक्ति, तल्लीनता और संगीत में दिव्यता का रंग भरा। माना जाता था कि संगीत से देवता ज्यादा प्रसन्न होते हैं, माहौल पवित्र होता है। और यहीं से ओम की ध्वनि का महत्व भी सामने आता है। ओम को सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मौलिक ध्वनि माना गया। इसका उच्चारण चेतना को ऊपर उठाता था। तो कर्मकांड में संगीत और ध्यान के तत्व भी थे। अच्छा, और चौथा वेद अथर्ववेद, उसके बारे में सुना है कि वो थोड़ा अलग है। हाँ, अथर्ववेद का दायरा थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है। उसमें यज्ञ तो हैं, पर साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजें भी बहुत हैं। जैसे बीमारियों को दूर करने के मंत्र, लंबी उम्र की प्रार्थनाएं, घर बनाने या खेती के लिए आशीर्वाद,
बुरी ताकतों से बचाओ, समाज में मेलजोल बढ़ाने के नियम, यहाँ तक कि राजा के क्या कर्तव्य हों, ये सब भी। ये दिखाता है कि वैदिक ज्ञान सिर्फ परलोक या देवताओं तक ही नहीं था, बल्कि इंसान के रोज के जीवन, उसके सुख दुख, सेहत, समाज, इन सब से भी जुड़ा हुआ था। तो मतलब हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें देवताओं के लिए यज्ञ थे, त्याग की भावना थी, संगीत भक्ति थी और रोज की समस्याओं के हल भी थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि लोगों को लगा कि इससे आगे जाना है? क्या ये कर्मकांड कम पड़ने लगे? देखिए, ये एक धीरे धीरे हुआ बदलाव था। समय के साथ कुछ लोगों को लगने लगा कि ये कर्मकांड बहुत ज्यादा बाहरी हो गए हैं, मैकेनिकल हो गए हैं। मतलब रस्में तो हो रही हैं, पर उनके पीछे का जो गहरा भाव है वो शायद कम हो गया है। दूसरी तरफ कुछ सोचने वाले लोग थे जिनके मन में ज्यादा गहरे सवाल उठ रहे थे। ये दुनिया कैसे बनी, मैं कौन हूँ, मरने के बाद क्या होता है? क्या सिर्फ यज्ञ करने से इन सवालों का जवाब मिल जाएगा? उन्हें लगा कि असली खोज कहीं और है, शायद अपने अंदर। पर क्या ये बेचैनी, ये गहरे सवाल पूछने की आदत भी वेदों के अंदर ही कहीं दिखती है, या ये बिल्कुल नई चीज थी जो बाद में आई? यही तो कमाल की बात है। ये गहरे दार्शनिक सवाल उठाने की प्रवृत्ति वेदों के अंदर ही मौजूद थी, खासकर ऋग्वेद के बाद के हिस्सों में। इसका सबसे शानदार उदाहरण है ऋग्वेद का नाशदीय सूक्त। ये सूक्त सृष्टि की शुरुआत पर ऐसे सवाल उठाता है कि आज भी वैज्ञानिक और दार्शनिक सोचते रह जाते हैं। नाशदीय सूक्त, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? क्या है इसमें ऐसा? ये सूक्त शुरू होता है ये कहकर कि भाई शुरुआत में न सत था, मतलब अस्तित्व, और न असत, मतलब अनस्तित्व। न हवा थी, न आसमान, तो फिर था क्या? किसने बनाया ये सब? क्या कोई ऊपर बैठा है जो ये सब जानता है? और फिर सूक्त कहता है शायद वो भी नहीं जानता। यहाँ तक कि देवता भी तो सृष्टि के बाद आए, तो उन्हें कैसे पता होगा? ये शक, ये जिज्ञासा, ये मानने से इनकार कर देना कि हमें सब पता है, यही वो जमीन थी जिस पर उपनिषदों का दर्शन पनपा। ये दिखाता है कि सवाल पूछना, शक करना, ये भी उसी वैदिक परंपरा का हिस्सा था। कमाल है। तो इसी जिज्ञासा के कारण लोग फिर जंगलों की तरफ गए, मतलब आरण्यक बने, और फिर उपनिषद आए, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, यानी वेदों का सार या अंत। हाँ बिल्कुल, आरण्यक यानी वन ग्रंथ। ये वो ग्रंथ थे जो शहरों के शोर से दूर जंगलों में रहने वाले ऋषि मुनि सोच विचार करके लिख रहे थे। यहाँ जोर बाहरी यज्ञों पर कम था और अंदरूनी चिंतन, मनन, ध्यान पर ज्यादा। और यहीं से उपनिषदों का जन्म हुआ, जो ज्यादातर गुरु और शिष्य के बीच गहरी बातचीत के रूप में है। ये वो समय था जब ज्ञान व्यक्तिगत अनुभव और अंदरूनी खोज का विषय बन गया था। और ये जो अंदरूनी खोज की प्यास है, ये उपनिषदों में कैसे दिखती है? कोई खास मंत्र जो इस बदलाव को जाहिर करता हो? हाँ, बृहदारण्यक उपनिषद का एक बहुत ही मशहूर मंत्र है जो इस अंदरूनी यात्रा का प्रतीक बन गया है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। हाँ, ये तो बहुत सुना है। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर। बिल्कुल, और यही उपनिषदों की आत्मा है। देखिए, यहाँ असत्य, अंधकार और मृत्यु सिर्फ बाहरी चीजें नहीं हैं, ये अज्ञान, भ्रम और मरने के डर के प्रतीक हैं। और सत्य, प्रकाश, अमरता, ज्ञान, आत्म साक्षात्कार और अपनी असली अमर प्रकृति को जानने के प्रतीक हैं। ये प्रार्थना किसी बाहरी देवता से कुछ मांगने की नहीं है, बल्कि अपने अंदर बदलाव लाने की, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने की गहरी इच्छा है। यही फोकस बाहरी यज्ञ से हटकर अंदरूनी बदलाव पर आ गया। तो इस अंदरूनी खोज का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? उपनिषदों ने आखिर खोजा क्या? उपनिषदों का जो केंद्रीय संदेश है, जो उनकी सबसे ऊंची उड़ान है, वो है आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान। छांदोग्य उपनिषद में गुरु उद्दालक अरुणी अपने बेटे श्वेतकेतु को कई उदाहरणों से समझाते हैं और आखिर में कहते हैं, तत्वमसि श्वेतकेतो। तत्वमसि यानी तुम वही हो। इसका ठीक मतलब क्या है? सुनने में बहुत गहरा लगता है। इसका मतलब है कि तुम्हारे जो असली हस्ती है, तुम्हारी आत्मा, आत्मन, वो इस पूरे ब्रह्मांड की परम सत्ता ब्रह्मन से अलग नहीं है। तुम वही अनंत चैतन्य स्वरूप ब्रह्म हो। ये कोई छोटी बात नहीं है।
ये इंसान की पहचान को उसके शरीर और मन की सीमाओं से उठाकर सीधा ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देना है। यही अद्वैत दर्शन का मूल है कि सब कुछ एक ही परम सत्य का रूप है और इस ज्ञान को पा लेना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया। ये तो वाकई सोच को हिला देने वाला विचार है। इसने जरूर उस समय के लोगों को चौंकाया होगा। अच्छा, आपने वेदों में ओम का जिक्र किया था जो यज्ञों में इस्तेमाल होता था। क्या उपनिषदों ने ओम को भी कोई नया मतलब दिया? हाँ, बिल्कुल। मांडुक्य उपनिषद है जो सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है, वो तो पूरा का पूरा ओम की व्याख्या पर ही टिका है। जहां सामवेद में ओम यज्ञ के गायन का हिस्सा था, वहीं मांडुक्य उपनिषद कहता है ओम इत्येतदक्षरम इदम सर्वम, यानी ओम ये अक्षर ही सब कुछ है, ये पूरा ब्रह्मांड है। पूरा ब्रह्मांड एक अक्षर में, ये कैसे हो सकता है? मांडुक्य उपनिषद ओम की 3 मात्राओं अ, उ, म को चेतना की 3 अवस्थाओं से जोड़ता है। जागृत यानी जागना, स्वप्न यानी सपना देखना और सुषुप्ति यानी गहरी नींद। और इन तीनों से भी परे जो शांति की अवस्था है, जहां कोई भेद नहीं, उसे तुरीय कहा गया, जो ओम का ही असली रूप है, वही ब्रह्म है। तो यहाँ ओम सिर्फ एक आवाज नहीं रह गया, बल्कि वो पूरे अस्तित्व और चेतना का प्रतीक बन गया। एक कर्मकांडीय प्रतीक का इस तरह गहरे दार्शनिक प्रतीक में बदलना दिखाता है कि उपनिषदों ने पुरानी नींव पर कैसे एक नया ऊंचा महल खड़ा किया। तो अगर हमें उपनिषदों की कुछ सबसे जरूरी शिक्षाएं याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? मतलब निचोड़ क्या है? हाँ, कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, आत्मा की अमरता। कठोपनिषद में यमराज छोटे बच्चे नचिकेता को यही समझाते हैं। वो कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित, यानी ये आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, ये हमेशा से है और हमेशा रहेगी। शरीर खत्म होने पर भी ये खत्म नहीं होती। ये विचार जन्म और मृत्यु के डर से आजादी दिलाने वाला है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता। बिल्कुल। दूसरी मुख्य शिक्षा है ब्रह्म और आत्मा की एकता, यानी अद्वैत, जैसा हमने तत्त्वम असि में देखा। इसी से जुड़ी हुई है ईशोपनिषद की शिक्षा। उसका पहला ही मंत्र कहता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, यानी इस दुनिया में जो कुछ भी हिलता डुलता है, जो कुछ भी है, वो सब ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर उसमें बसा हुआ है। सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। इसका रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर चीज पवित्र है, हर इंसान में वही ईश्वर का अंश है। इसीलिए मंत्र आगे कहता है तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृधाह कस्य स्विद्धनम, यानी त्याग के साथ भोग करो, किसी के धन का लालच मत करो। अगर सब कुछ ईश्वर का ही है तो फिर इकट्ठा करने या छीनने का क्या मतलब? ये अनासक्ति और सबके लिए सम्मान का भाव सिखाता है। और तीसरी बात, इस आत्मज्ञान तक पहुंचने का रास्ता क्या बताया गया है? सिर्फ जान लेना काफी है? नहीं, सिर्फ जानना काफी नहीं। मुंडकोपनिषद इसका जवाब देता है। वो कहता है सत्येन लभ्यस्तपसा हेष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, यानी ये आत्मा सत्य बोलने और जीने से, तपस्या यानी खुद पर अनुशासन रखने से, सम्यक ज्ञान यानी सही समझ से, और ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों को काबू में रखने से ही मिलती है। तो उपनिषद सिर्फ ऊंची ऊंची बातें नहीं करते, वो उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए एक नैतिक और अनुशासित जीवन जीने का रास्ता भी बताते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों जरूरी हैं। तो हमने देखा कि कैसे हजारों साल पहले विचारों का ये सफर कर्मकांड की बाहरी दुनिया से शुरू होकर आत्मज्ञान की अंदरूनी गहराइयों तक पहुंचा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब बातें वेद, उपनिषद, आत्मा, ब्रह्म आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोगों के लिए कोई मायने रखती हैं, या ये बस इतिहास की बातें हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि ये बातें आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई हैं। देखिए, वेद और उपनिषद या कर्मकांड और ज्ञानकांड, ये दो अलग अलग या एक दूसरे के खिलाफ चीजें नहीं हैं। इन्हें एक विकास यात्रा के 2 पड़ावों की तरह देखना चाहिए। वैदिक कर्मकांड हमें अनुशासन सिखाते हैं, समर्पण सिखाते हैं, समाज के साथ जुड़ना सिखाते हैं, एक व्यवस्थित जीवन जीना सिखाते हैं। वो एक तरह से आध्यात्मिक घर की नींव डालते हैं।
और उपनिषद उस घर के उपनिषद उस नींव पर खड़े ज्ञान और विवेक के मजबूत खंभे हैं। वो हमें उस घर का असली मतलब समझाते हैं, हमें बताते हैं कि हम असल में कौन हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, असली खुशी कहाँ मिल सकती है। आज जब हम अक्सर बाहरी चीजों में सुख ढूंढते हैं, तनाव, चिंता और अकेलेपन से जूझते हैं, तब उपनिषदों का ये आत्मज्ञान हमें अंदरूनी शांति और स्थिरता का रास्ता दिखा सकता है। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? मतलब आज हम वैसे यज्ञ तो नहीं करते जैसे पहले होते थे, तो कैसे जोड़ें इसे आज की लाइफ से? सही कहा। लेकिन हम उन आइडियाज को आज के हिसाब से लागू कर सकते हैं। जैसे बाहरी यज्ञ की जगह हम आंतरिक यज्ञ कर सकते हैं, अपने गुस्से, लालच, जलन, अहंकार को ज्ञान और समझ की आग में जलाना। ये भी तो एक यज्ञ है। रोज थोड़ा समय निकालकर ध्यान करना, मेडिटेशन करना। ये एक तरह का उपनिषदिक यज्ञ ही है, जहां हम बाहरी चीजों की बजाय अपने मन और चेतना पर काम करते हैं, उसे शांत और फोकस करना सीखते हैं। और ओम का जाप, उसका क्या? वो तो आज भी बहुत लोग करते हैं। हाँ, ओम का जाप आज भी बहुत प्रचलित है और अब तो वैज्ञानिक रिसर्च भी बताती है कि इसके उच्चारण से मन शांत होता है, तनाव और चिंता कम होती है। ये एक प्राचीन तकनीक है जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। ये दिखाता है कि कैसे एक वैदिक उपनिषदिक प्रतीक आज भी उपयोगी है। क्या बात की किसी ग्रंथ ने इन दोनों मतलब कर्म और ज्ञान को जोड़ने की कोशिश की? क्योंकि ये दोनों ही जरूरी लग रहे हैं। हाँ, भगवद गीता इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उसे कई लोग उपनिषदों का सार भी मानते हैं। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग सिखाते हैं, यानी कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, बिना आसक्ति के करो। गीता अलग अलग तरह के यज्ञों की बात भी करती है। वहाँ द्रव्य यज्ञ, दान देना, तपोयज्ञ, तपस्या करना, योग यज्ञ, योग साधना, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान हासिल करना, और ज्ञान यज्ञ, ज्ञान बांटना, इन सब को यज्ञ कहा गया है। ये दिखाता है कि कर्म और ज्ञान दोनों जरूरी हैं और असली चीज है अंदरूनी त्याग और सही समझ के साथ अपना कर्तव्य निभाना। ये तो बहुत ही संतुलित नजरिया है। तो मतलब ये सफर बाहरी क्रिया से आंतरिक समझ तक का है और आखिर में शायद दोनों का संतुलन ही सबसे अहम है। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि भारतीय परंपरा में ये दोनों धाराएं हमेशा साथ साथ चलती रहीं। और इस पूरी खोज का जो लक्ष्य रहा है वो परम सत्य, वो पूर्णता, उसे बृहदारण्यक उपनिषद का एक और शांति मंत्र बहुत खूबसूरती से बताता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ क्या है? सुनने में बहुत गहरा है। इसका अर्थ है वो पर ब्रह्मा पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है। पूर्ण से ही पूर्ण उत्पन्न होता है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण ही बाकी रहता है। ये मंत्र उस परम सत्य की अखंडता की, उसकी कंप्लीटनेस की बात करता है, जो न कभी बढ़ता है न कम होता है। वेदों के कर्मकांड हो या उपनिषदों का ज्ञान, शायद दोनों ही उसी एक पूर्णता को अलग अलग रास्तों से अनुभव करने की कोशिशें हैं। ये वाकई एक सुकून देने वाला विचार है कि सब कुछ अंततः पूर्ण है। आज की इस बातचीत ने वेदों से उपनिषदों तक के इस अद्भुत वैचारिक सफर को समझने में वाकई बहुत मदद की। हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है कि उनकी अपनी जिंदगी में बाहरी कर्म यानी एक्शन और आंतरिक ज्ञान यानी रिफ्लेक्शन का संतुलन कैसा है। क्या हम जो करते हैं उसे समझते भी हैं या हम सिर्फ यूं ही किए जा रहे हैं? और हाँ, अगर आप इस विषय में और गहरे उतरना चाहते हैं तो हम सोच रहे हैं कि आगे कुछ प्रमुख उपनिषदों पर अलग से बात करें। शायद शुरुआत कठोपनिषद से करें, जहाँ एक छोटा बच्चा यमराज से जीवन और मृत्यु के वो रहस्य पूछता है जो हम सबको कभी न कभी जानने की इच्छा होती है। उस पर विचार करते रहिएगा। ओम शांति।